कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी से भी ज़्यादा अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी से भी ज़्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बोरिंग होती है, बट नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको कि देखने के बाद आपको 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 सेकंड भी आप बोर नहीं होने वाले। इस सीरीज़ का नाम है इंडियाज़ इनक्रेडिबल रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये सीरीज़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ये सीरीज़ में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि इंडिया में जितने भी तरह के खतरनाक इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें कि लोगों की जानें गई है, बट उनमें से कुछ लोग बच भी गए हैं। तो उन लोगों को आखिर इंडिया की आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस टीम ने आखिर किस तरीके से उन लोगों को बचाया, ये पूरा सीरीज़ में दिखाया गया है इन डिटेल। सीरीज़ के 5 एपिसोड से हर एपिसोड में नया इंसिडेंट दिखाया गया है। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड मैं आपको बताऊँ, तो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि एक फैमिली जो कि घूमने जा रही थी। तो ये फैमिली जो है केबल कार में बैठी। अब केबल कार आपको पता ही होगी क्या होता है। 2 पहाड़ से कनेक्टेड होती है और ये केबल कार जिनमें कि 5 10-12 लोग बैठे होते हैं और वो धीरे-धीरे करके वो केबल्स जो हैं वो कार को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर लेके जाते हैं। तो ये फैमिली उसमें बैठी, दूसरे पहाड़ तक जब पहुँचने ही वाली थी, वो केबल कार का एक तार जो है वो टूट गया और ये कार इतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई, जिससे कि 2 लोग तो हैं, वो तो गिर भी गए और वो मर गए तभी के तभी। तो अब ये जितने भी 10 लोग उस केबल कार में फँसे हुए हैं, वो कार मिडल में आके रुक गई, मतलब बीच में आके ही रुक गई। अब वो केबल कार एक ही तार पर लटकी हुई है। तो अब 1500 फीट की ऊंचाई पर ये 10 लोग ने आखिर किस तरीके से खुद की जान बचाई। मतलब जब तक इंडिया की आर्मी रेस्क्यू टीम को पता चला ना कि 10 लोग 1500 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, इंडियन आर्मी की रेस्क्यू टीम ने आखिर ऐसा कौन सा प्लान बनाया इनको बचाने का, ये सीरीज में पूरा इन डिटेल दिखाया गया है। एक प्लान तो ऐसा दिखाया गया है, मतलब कि हेलीकॉप्टर केबल कार के पास लेके जाए और एक एक करके लोगों को निकाल लिया जाए। बट ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो पंखा है वो अगर केबल कार के तार पर लग गया, तो वो कार जो है वो पूरी तेजी से नीचे जाएगी और लोग पूरे मर जाएंगे और साथ ही हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ये प्लान आर्मी ने पूरा हटा दिया। अब ऐसा कौन सा नया प्लान बनाया आर्मी ने, जिससे कि 1500 फीट की ऊंचाई पर 10 लोगों की जान बचाई आर्मी ने। तो ये सीरीज में दिखाया गया है फर्स्ट एपिसोड में। सेकंड एपिसोड में दिखाया गया है कि एक गांव में एक 5 साल का बच्चा जो है वो 60 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तो जब तक 60 फीट गहरा गड्ढा जो है वो कितना ज्यादा गहरा होता है, मतलब एक 4-5 मंजिल जितनी इमारत गहरा। तो इतने गहरे गड्ढे में ये बच्चा जो है वो गिर चुका है। जब तक इसके माँ बाप को पता चला, पूरे गांव वालों को पता चल गया, तो गांव वालों ने रस्सी डाल के कोशिश करी कि इस बच्चे को निकाल लिया जाए। बट कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गड्ढा काफी ज्यादा गहरा था। तो ऐसे ही करते करते कुछ घंटे निकल गए, वो बच्चा उसी गड्ढे में दबा हुआ है। तो जब तक इंडियन आर्मी की रेस्क्यू टीम को पता चला, वो इंडियन आर्मी आई और उस बच्चे को बचाने की पूरा प्लानिंग बनाने की शुरुआत कर दी। बट ऐसे करते करते ये बच्चे की जो खबर है वो पूरे देश तक फैल गई कि ये एक बच्चा जो है वो 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। अब पूरे इंडिया की लोग जो है वो न्यूज चैनल पे देखते देखते उस बच्चे की दुआ मांग रहे हैं कि वो बच्चा सही सलामत उस गहरे गड्ढे से जिंदा वापस निकल जाए। तो आर्मी की टीम जो है उन्होंने उस बच्चे को बचाना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी आर्मी, जैसे कि उस बच्चे को खाना प्रोवाइड कर रही थी कुछ ही देर में। तो ऐसे करते करते उस बच्चे को आखिर आर्मी की टीम ने किस तरीके से बचाया, ये सीरीज में पूरा इन डिटेल दिखाया गया है। और थर्ड एपिसोड में दिखाया गया है कि एक बॉर्डर फिल्म थी बॉलीवुड की, एक बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी। जब ये रिलीज हुई थी, तो तब कोई ऐसे मॉल में लोग मूवी देखने नहीं जाते थे, तब मॉल थे भी नहीं इतने ज्यादा। लोग ऐसे नॉर्मल जो थिएटर होते हैं ना, जिसमें कि बालकनी होती है और नीचे की साइड को स्टॉल बोलते हैं, तो ऐसे ही ये फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर चल रही थी, सभी शोज इसके हाउसफुल जा रहे थे। तो दिल्ली का एक उपहार सिनेमा, जिसकी की मेंटेनेंस भी अच्छे से हुई नहीं थी, ऐसे ही थिएटर में बहुत सारे लोग गए मूवी देखने। स्टॉल में तो लोग भी बैठे हुए थे और बालकनी में भी बहुत सारे लोग थे। तो लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे, बट उपहार सिनेमा की पार्किंग में अचानक से आग लग गई। वो आग की वजह से जितनी भी कार्स थी, जितनी भी बाइक्स थी वहां पे, सब कुछ जल गई। और वो धुआं-धुआं ऐसे करते-करते थिएटर तक पहुँच गया। थिएटर में तब बॉर्डर फिल्म का फाइटिंग का सीन चालू था। तो लोगों को क्या लगा कि शायद ये कोई स्पेशल इफेक्ट है धुआं, कि ये अभी फाइटिंग का सीन चालू है ना, तो कोई स्पेशल इफेक्ट होगा धुएँ का। तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर वो धुआं और भी ज़्यादा ज़हरीला होता गया, जिससे कि लोगों का दम घुटने लगा। तब लोग जो है वो भागने लगे। जितने भी लोग स्टॉल में बैठे हुए थे, वो सभी तो निकल लिए एग्जिट से। मुसीबत किस पे आई? जो लोग बालकनी में बैठे हुए थे, 200-300 लोग बालकनी में बैठे हुए थे। तो अब ये लोग का दम घुटने लगा, भगदड़ मच गई पूरी बालकनी में और एक ही एग्जिट ओपन था बालकनी का।
तो ऐसे करते-करते कुछ लोग तो बालकनी में ही बेहोश होके मर गए उस धुएँ की वजह से, और जो लोग बाहर आए बालकनी से, वो बाहर आके ही बेहोश हो गए। बट इन सब में से एक फरिश्ता था जिसने कि 100-200 लोगों की जान बचाई। वो कौन था? एक आर्मी का सोल्जर्स कैप्टन। उस अकेले ने थिएटर के 100-200 लोगों की जान बचाई। आखिर किस तरीके से इस अकेले सोल्जर ने जान बचाई, ये सीरीज़ में पूरा इन डिटेल दिखाया गया है। और 4th एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि भिवंडी में एक 3 मंजिल की इमारत, वो इमारत काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मतलब कि इतनी ज़्यादा पुरानी कि कभी भी गिर सकती है। तो एक दिन अचानक से आधी रात को ये इमारत जो है, वो गिर गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब रात का समय है तो सभी लोग घर पे ही होंगे। तो जब इमारत गिरी, बिल्डिंग गिरी, तो उनमें से कुछ लोग तो मलबे में गिर के ही तभी मर गए। जो लोग ज़िंदा थे उन्होंने चिल्ला-चिल्ला के हेल्प के लिए बुलाया। तो आजू-बाजू के जितने भी एरिया के लोग हैं वो भागते-भागते आए कि बिल्डिंग गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है। बट वो लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ऐसे करते-करते रात का समय था तो ऐसे ही वो लोग मलबे के नीचे दबे हुए रहे। सुबह जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला कि ऐसे बिल्डिंग गिर गई है तो वो लोग जल्दी से बचाने के लिए गए। तो एनडीआरएफ की टीम ने एक-एक करके लोगों को बचाने का शुरुआत करी। मलबे के अंदर से दबे हुए लोगों को बचा-बचा के ज़िंदा बाहर निकाला, और कुछ लोग मरे हुए थे उनको भी बाहर निकाला। बट इनके ऊपर एक और मुसीबत आ गई थी एनडीआरएफ की टीम पर। क्या मुसीबत? कि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो गिरा नहीं है, अब वो हिस्सा कभी भी गिर सकता है। तो एनडीआरएफ की टीम को खुद की भी रक्षा करनी थी कि वो जो बिल्डिंग का एक हिस्सा है वो हम पे ही ना गिर जाए। हम लोगों को बचा रहे हैं बट वो हिस्सा हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारा क्या होगा? तो खुद की तो रक्षा करनी ही थी ये टीम को, साथ ही लोगों को भी बचाना। तो आखिर किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया, लोगों को रेस्क्यू किया इससे। और 4th एपिसोड में दिखाया गया है, 4th नहीं 5th एपिसोड में दिखाया गया है कि एक 5 साल की छोटी बच्ची, जो कि अपनी फैमिली के साथ, अपने माता-पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। बट एक दिन अचानक से बच्ची जो है वो बीमार पड़ गई। और ये बच्ची और इसके माँ-बाप ऐसे छोटे से ही शहर में रहते थे जहाँ पे इतने ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं थे, अच्छे बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। माँ-बाप को क्या लगा, बच्चे जैसे बीमार पड़ते हैं नॉर्मली वैसे ही बीमार पड़ी होगी, 1-2 दिन एडमिट रहेगी, ठीक हो जाएगी। बट वो बच्ची जो है वो ठीक हो ही नहीं रही थी। ऐसे एडमिट रहती गई बट ठीक हुई नहीं। माँ-बाप ने क्या फैसला किया कि अब हम अपनी बच्ची को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएँगे। तो माँ-बाप अपनी बच्ची को मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए। फोर्टिस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो मालूम पड़ा कि बच्ची का जो हार्ट है, वो नॉर्मल लोगों जैसे नहीं धड़क रहा है। मतलब नॉर्मल इंसान का हार्ट कैसे धड़कता है, वैसा उस बच्ची का हार्ट नहीं धड़क रहा है। तो अभी तक सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी। वो बच्ची भी ठीक-ठाक थी, इतनी ज़्यादा हालत क्रिटिकल नहीं थी। तो ऐसे करते-करते बहुत सारे डॉक्टर्स की एक टीम आई, जिसने उस बच्ची को हैंडल किया, 4 साल की बच्ची को। तो बट उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी एक टाइम पर। और अब डॉक्टर्स ने माता-पिता को बोल दिया कि आपकी बच्ची का जो हार्ट है, मतलब आपकी बच्ची का जो दिल है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब उसको दूसरे दिल की ज़रूरत है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा तो लगेगा ही, साथ ही उसकी जान भी जा सकती है बच्ची की। तो ये सुनकर माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा डर गए कि जो हमारी बच्ची कुछ दिन पहले हमारे साथ खेल रही थी, अच्छे से रह रही थी, अब वो कुछ दिनों के बाद हम पे मिलेगी भी या नहीं पता नहीं, ज़िंदा बच भी पाएगी कि नहीं पता नहीं। तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो अब वो शरीर के जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गई, लीवर हो गई, ये तो एक बार को मिल भी जाता है डोनर से, बट हार्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक 4 साल की बच्ची को आखिर कौन अपना हार्ट डोनेट करेगा? कौन होगा इसका हार्ट डोनर? ये सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरा इन डिटेल दिखाया गया है। डॉक्टर्स की पूरी टीम इस 4 साल की बच्ची को बचाने में लगी हुई है। ये बच्ची को हार्ट डोनर मिल जाए। और चलो हार्ट डोनर तो मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट माँ-बाप ने डॉक्टर से पूछा कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट में पूरा कितने का खर्चा होगा? तो डॉक्टर्स ने बताया कि 25-30 लाख का खर्चा होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो 25-30 लाख ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और इंडिया में इतने पैसे वाली फैमिलीज़ भी नहीं रहती जो कि 25-30 लाख छोड़ थोड़े से समय में अरेंज कर दें, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये माँ-बाप ने कुछ पैसा जो है वो संस्था जो होती है ना, जो हेल्प करती है लोगों की बीमारी के पैसे में, तो उनसे हेल्प ली। और साथ ही इन्होंने पूरे देश में ऐसा डोनेशन का वो ऐड बना के डाल दिया, तो लोग, पूरी दुनिया के लोग ऐसे डोनेट कर रहे थे पैसा, थोड़ा-थोड़ा पैसा आ रहा था। तो अब पैसा तो जमा हो गया एक टाइम पे, अब आया मेन मुसीबत कि हार्ट डोनर किधर से मिलेगा? हार्ट डोनर मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत थी इन पर कि हार्ट डोनर कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर्स भी पूरी पूछताछ कर रहे थे कि कोई हार्ट मिल जाए,
जो भी पहला हार्ट डोनर हो वो ये बच्ची को ही मिलना चाहिए। पूरी डॉक्टर्स की टीम ये सभी कर रही थी। तो क्या ये डॉक्टर्स की पूरी टीम ये बच्ची को बचा भी पाएगी या नहीं? क्या ये छोटी बच्ची जो है 4 साल की, ये अपनी ज़िंदगी इसको वापस मिल भी पाएगी या नहीं? क्या होगा ये सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। और साथ ही लोग कहते हैं कि मुंबई जो है इंडिया का ऐसा शहर है जो कि कभी नहीं रुकता। ये बहुत ही भीड़ वाला शहर है, मतलब दिन हो या रात, मुंबई शहर हमेशा चलता ही रहता है। बट इस 4 साल की बच्ची को बचाने के लिए मुंबई शहर को भी कुछ घंटों के लिए रुकना पड़ा। किस तरीके से? जिस रास्ते से एम्बुलेंस जाने वाली थी, उस रास्ते को कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया। मतलब एम्बुलेंस को फुल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ले जाया गया। तो अगर कोई गाड़ी रहती या फिर कोई उसके आजू-बाजू कोई गाड़ी रहती तो एम्बुलेंस अच्छे से जा नहीं पाती। बट ट्रैफिक पुलिस ने उस एम्बुलेंस के रास्ते को पूरा खाली किया ताकि वो एम्बुलेंस अच्छे से जा पाए फुल स्पीड में उस बच्ची को बचाने के लिए। तो ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर्स की पूरी टीम, माँ-बाप, ये सभी लोग उस 4 साल की बच्ची को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या ये बच्ची ज़िंदा बच पाएगी? क्या इसको इसकी ज़िंदगी वापस मिल पाएगी या नहीं? और कौन इसको अपना हार्ट डोनेट करेगा? इसको हार्ट डोनर मिल पाएगा या नहीं? सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बोलूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सीरीज़ आप देखोगे ना, आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर फ़ील ज़रा भी नहीं होने वाला। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है, मूवी से भी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़। ये सीरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हो, मैं तो आपको फुल रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो। ये सीरीज़ इंडियाज़ इनक्रेडिबल रेस्क्यू ऑपरेशन, ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। हिंदी भाषा में अवेलेबल है और भी 6 भाषा में डबिंग करी है। देखो, फैमिली को भी दिखाओ और कमेंट में ज़रूर बताना आपको इंडियाज़ इनक्रेडिबल रेस्क्यू ऑपरेशन सीरीज़ कैसी लगी देखने में। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ लगी। अब तक की परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री मैं बोलूँगा इसको। एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है ये, इंडियाज़ इनक्रेडिबल रेस्क्यू ऑपरेशंस।